क्या इन दिनों सऊदी अरब आज़ाद वीज़ा पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नदीम अंदियाल सऊदी अरब रियाद से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। बहुत से लोग सवालात करते हैं कि हमें सऊदी अरब जो है आज़ाद वीज़े के ऊपर आना चाहिए या कंपनी वीज़े पे आना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ ये है कि मैं आपकी एक गलतफ़हमी दूर कर दूँ कि आज़ाद वीज़ा बिल्कुल भी कोई नहीं होता है। ये सिर्फ़ हमारा एक खुद साख्ता जो है वो पैदा करदा नाम है। गवर्नमेंट की नज़रों में जो है वो कोई आज़ाद वीज़ा नाम की कतई कोई चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पे आएँ और आज़ादाना जो है वो काम करें। होता ये है कि आज़ाद वीज़ा हम उस चीज़ को कहते हैं कि जैसे आप यहाँ सऊदी अरब के अंदर आए हैं, जिस कफ़ील ने, जिस सऊदी ने आपको वीज़ा दिया है, आप उसके पास आपने उसी के पास काम करना है। गवर्नमेंट की नज़रों में गवर्नमेंट का रूल ये है कि आप उसके पास काम करें। आप ड्राइवर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, मेसन हैं, लेबर हैं, या कोई भी आपका प्रोफेशन है, आपने उसी के पास, उसी के अंडर, उसी के मातहत रह के ही काम करना है। लेकिन अगर हम वो फिर इंटरनली जो है वो कबील के साथ बातचीत कर लेते हैं, जी हम चूँकि आपके पास काम नहीं करेंगे, हम काम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, तो हम जो है वो आपको साल के बाद इतनी कफ़ालत दिया करेंगे, 5000 रियाल, 6000 रियाल, या हर महीने का 300 रियाल, 400 रियाल, 500 रियाल, ये हम आपको कफ़ालत देंगे, लेकिन काम जो है हम वो बाहर किया करेंगे। इसको जो है वो हमने एक आज़ाद का काम दिया हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में आज़ाद नाम की कतई कोई चीज़ नहीं है। अब दूसरी चीज़ कि क्या हमें इस जो आज़ाद वीज़ा जिसको आप कहते हैं, इस पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पहली दफ़ा सऊदी अरब आ रहे हैं और आप बामुश्किल जो है वो अपने वीज़े के पैसे पूरे करके, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी 7-8 लाख रुपया जो है वो आपको सऊदी अरब आज़ाद वीज़े पे आने में लग जाता है, तो मैं कतई भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आज़ाद वीज़े के ऊपर सऊदी अरब आएँ। क्योंकि आज़ाद वीज़े के ऊपर याद रखिए, जब आपने सऊदी अरब आना है, ये मिल तो बड़ा आसानी से जाता है बनिस्बत जो कंपनी के वीज़े हैं। कंपनी का वीज़ा मुमकिन आपको तलाश करते हुए महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए, 5 लग जाए, 6 लग जाए, किसी अच्छी कंपनी का वीज़ा ढूंढने से खुदा मिल जाता है। आप इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी की जो बड़ी ट्रैवल एजेंसीज हैं, अगर आप उनके साथ अटैच रहें तो आपको कंपनी का वीज़ा मिल सकता है। लेकिन आज़ाद वीज़ा जो है वो तो आपका कोई अजीज़ है, कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है सऊदी अरब के अंदर, आप उसके साथ बात करेंगे तो आज़ाद वीज़ा विद इन डेज जो है वो आपको मिल सकता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स ये हैं कि जब आपने उस आज़ाद वीज़ा के ऊपर सऊदी अरब आना है, तो याद रखिए आपने एयरपोर्ट से बाहर निकलना है, तो अब आप अपने खुद ज़िम्मेदार हैं। कोई चीज़ यहाँ आपको नहीं मिलेगी। जस्ट जो है वो जो आप तकरीबन 9000 10,000 रियाल लगाकर आप वीज़ा आपने लिया है, वो आपको जिस बंदे से आपने, पाकिस्तानी से या किसी भी बंदे से आपने वीज़ा लिया है, वो आपको इकामा दे देगा। आपने अपने रूम का बंदोबस्त खुद करना है, खाने का बंदोबस्त खुद करना है, पीने का बंदोबस्त खुद करना है। आपने जो है वो अपने मेडिकल का, आपको खुदा ना करे कोई बीमारी, कोई बुखार, कुछ भी, कोई नज़ला, जुकाम, खांसी लग सकती है, आपने वो टोटल जितने भी मामलात हैं वो खुद डील करने हैं। रूम का बंदोबस्त आपने खुद करना है। उसके बाद जॉब कहाँ पे करनी है, ये जॉब आपने खुद तलाश करनी है, खुद आपने सर्च करनी है, किसी दोस्तों से, अजीज़ों कार से कि मुझे कहाँ काम मिले। फिर ये भी देखना है कि जिस जगह वो काम मिल रहा है, क्या आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, कि आप लीगली उस जगह पे काम कर सकते हैं। तो इसलिए आज़ाद के लिए अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं और आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं जो है वहाँ जाकर काम तलाश करूँगा, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल ऑप्शन हो सकता है, बहुत पेचीदा मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। मैं कतई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पहली दफ़ा सऊदी अरब आ रहे हैं तो आप आज़ाद वीज़ा पे आएँ, आप कंपनी के वीज़ा पे आएँ। कंपनी के वीज़ा पे आएंगे तो आपको एयरपोर्ट से कंपनी की गाड़ी रिसीव करेगी, आपको कंपनी का जो अकोमोडेशन है उसमें लेकर जाएंगे, फिर जो है वो आपको वहाँ पर खाना मिलेगा। आपको एडवांस में भी जो है वो 200-400 रियाल जो अच्छी कंपनियाँ वो दे देती हैं, ताकि आप अपनी कुछ सिम वगैरह या आपके जो अपने बेसिक अखराजात हैं वो आप पूरे कर सकें। आपको रूम कंपनी देगी, खाना कंपनी देगी, काम पे जो है वो आपको कंपनी भेजेगी। जिस दिन आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे उस दिन से लेकर इंशाल्लाह आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कंपनी के वीज़ा पे आइए, बेशक वो 1500 सैलरी हो, 1800 हो, 2000 हो, आप अच्छे हुए, काबिल हुए, तो वक्तन फ़वक्तन जो है वो आपकी सैलरीज हर साल जो है वो कंपनी इंक्रीज़ करती रहती है, आपकी सैलरीज जो है वो बढ़ती रहती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई लेबर के काम करना हो, आपके पास कोई स्किल है, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप इंजीनियर हैं, या किसी भी किस्म का आपके पास स्किल है, तो आप पाकिस्तान से जो है वो आप इन जो स्किल्ड वीज़ाज होते हैं आप उनके ऊपर आ सकते हैं, और यहाँ पे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, अच्छी अच्छी सैलरीज मिलती हैं, अच्छी अच्छी इमारत जो है वो आपको मिलती हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आप आज़ाद आएंगे तो याद रखिए आपको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी सूरत यह है कि अगर आप आज़ाद ही आना चाहते हैं तो फिर याद रखिए कि आपके पास अच्छी खासी जो है वो अमाउंट होनी चाहिए। अगर आप यहाँ आके कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई काम काज करना चाहते हैं, फिर आपके पास अच्छी खासी जो है वो अमाउंट होनी चाहिए। या अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप जो है वो कोई सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप जो है वो कोई रिगर का काम जानते हैं, आप इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी आपके पास इतनी का अमाउंट कम से कम होनी चाहिए जो कि यहाँ आकर आप तकरीबन 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, मैक्सिमम जो है मिनिमम 6 महीने जो है आप यहाँ आकर बैठकर जो है वो खा सकें। या आपका कोई अजीज़ है, दोस्त है, भाई है, वो 6 महीने जो है वो आपकी टेक केयर कर सके। उसके बाद चलिए यहाँ आकर आप जॉब तलाश करेंगे तो विद इन 6 मंथ जो है आपको मिल ही जाएगी।
تو یہ ابھی کسی کو 1 مہینے بعد بھی مل جائے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جی باقیوں کو بھی مل جاتی ہے. یہاں پہ آ کے جاب تلاش کرنا ذرا جو ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے فرسٹ آف آل میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ کمپنی کے ویزے پہ آئیں. اگر کمپنی ویزا پہ آپ نہیں آنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں آپ کے کوئی دوست بھائی عزیز و کار آپ کی ٹیک کیئر کرنے والے جو آپ کو روم میں جگہ دیں, جو آپ کو کھانا دیں, جب تک آپ کام پہ لگتے 2 مہینے لگتے کام میں, 3 مہینے لگے, 4 مہینے لگے, 6 مہینے لگے. ایسی سوشل میڈیا پہ کسی کی باتیں سن کے کہ جو ہے نا وہ آزاد ویزا پہ جائیں تو بڑا کماتے ہیں, یاد رکھیے لوگ رل جاتے ہیں. کمرہ تک نہیں ملتا ہے, روم میں بیڈ سپیس نہیں ملتی ہے. جب آپ کما نہیں رہے ہوں گے تو وہ مہینے کا 300-400 ریال جو منیمم روم کا رینٹ ہے وہ آپ کیسے پے کریں گے؟ جو 250-300 ریال روم کی میس ہے وہ جو آتی ہے وہ آپ کہاں سے پے کریں گے؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر آئیے. آپ کے پاس اگر کافی سارے آپ یہاں کا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں, کوئی کوسٹر, کوئی ہائی ایس, کوئی 1.8 گاڑی, اس طرح کی اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے, یعنی کہ کوئی 70-80 ہزار ریال, 1 لاکھ ریال کے راؤنڈ, تو پھر آپ آزاد ویزا پہ آ سکتے ہیں. یہاں آئیے, یہاں آ کر جو ہے وہ آپ کو اقامہ ملے گا, آپ اپنا لائسنس جو ہے وہ اپلائی کریں, لائسنس آپ کو ملے, اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ اپنی کوئی گاڑی لے لیں, اپنا کوئی کام کاج چلائیں. لیکن اگر آپ نئے آ رہے ہیں اور محدود سرمایہ آپ کے پاس, تو یا آپ 5-6 لاکھ ریال کا 5-6 پاکستانی روپیز کا ویزا لے کر کمپنی میں آئیے, اور یا پھر جو ہے آپ وہ آزاد ویزا پہ اس صورت میں آئیں کہ آپ کے پاس یہاں کر 6 مہینے کم از کم جو ہے وہ کھانے کا, پینے کا, رہنے کا جو ہے وہ بندوبست ضرور ہو. تو یہ ایک ضروری معلومات تھی, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے آپ تک لاتا رہوں گا.